नमस्कार। राजधानी दर्पण न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों के महासंगम में खबर राजस्थान के झुंझुनू से श्री क्षत्रिय अधिकार महारैली का आज श्री ठाकुर शादुल सिंह छत्र हुआ आयोजन, जिसमें श्री क्षत्रिय अधिकार महारैली के कार्यक्रम का आयोजन करता महावीर सिंह शेखावत रहे। साथ ही गायक कलाकार सदा पंचाल पलवल से अपनी अनूठी प्रस्तुति देखकर महारैली में आए लोगों का किया मनोरंजन। साथ ही समस्त समाज के महापुरुषों को नमन कर ठाकुर शादुल सिंह की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। साथ ही राजपूत समाज की महिलाओं द्वारा, चरण समाज की महिलाओं द्वारा, कामखानी समाज की महिलाओं द्वारा राखी बांधकर समाज को दी गई नई पहल। अधिकार महारैली में समुच्चय राजपूत समाज द्वारा 10 मांगों पर रैली रखी गई, जिसमें मुख्य मांग EWS आरक्षण को 10% से 14% किया जाए। साथ ही सैन्य बलों में राजपूत समाज को प्राथमिकता दी जाए। ऐसी 10 मांगों में महारैली का आयोजन किया गया। साथ ही मुख्य बात रही, राजपूत समाज को अनदेखा अगर किया गया तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार। सरकार नोटा का बटन दबाकर सरकार को जगाया जाएगा। ऐसी कोई प्राथमिक मांगों को लेकर आज झुंझुनू में श्री क्षत्रिय अधिकार महारैली का आयोजन हुआ। क्षत्रिय अधिकार महारैली का अध्यक्ष इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत को बनाया गया। पूरी सभा में मुख्य बात रही कि पास की मस्जिद में हो रही नमाज को देखते हुए 5 मिनट तक सभा को रोक के रखा। साथ ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर 1 मिनट का रखा गया मौन व्रत। झुंझुनू से खास रिपोर्ट दयाल सिंह के साथ। के तौर पर दिवस 10 मार्च सहभागी राजपूत परिवार दिवस 10 मार्च। तेज आवाज आनी चाहिए, मैं इस माइक के बिना बोलता हूँ। सहभागी राजपूत परिवार दिवस, सहभागी राजपूत परिवार दिवस 10 मार्च, 10 मार्च, 10 मार्च, 10 मार्च, 10 मार्च, 10 मार्च। नमस्कार। राजधानी दर्पण न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भी मौजूद हूँ झुंझुनू में श्री क्षत्रिय अधिकार महारैली। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी संख्या में है जो यहाँ राजपूत समाज और उनसे रिलेटेड जो भी समाज हैं, चाहे वो चारण समाज से हो, चाहे वो रावण राजपूत समाज से हो, चाहे वो मैं बात करूँ तो कामखानी जिन्हें कहा जाता है, वो सभी समाज है वो यहाँ काफ़ी संख्या में हमें मौजूद है, वो नज़र आ रहा होगा। और जो राजपूत समाज की आज ये जो मुख्य मीटिंग रखी गई थी यहाँ, जो शादुल छात्रावास था उसमें रखी गई थी, तो काफ़ी संख्या में है वो यहाँ राजपूत समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। नोटा पर चोट, आप जोर से बोलेंगे। सहभागी राजपूत परिवार के वोट, करेंगे नोटा पर चोट। दोनों हाथ उठाकर अब सारे साथ में पंडाल बोलेगा एक बार, और ये कैमरामैन सब रिकॉर्ड करो इस बात को कि हजारों की संख्या में लोग ये बात कह रहे हैं। अगर राजनीतिक पार्टियों ने हमें बुला के हमारे 10 अधिकारों पर हमसे चर्चा नहीं करी तो उनके ऊपर नोटा नोटा नोटा, मेरे साथ 11 बार बोलोगे नोटा 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 नोटा। ये आगे वाले भी बोलो भाई, ये भी सहभागी परिवार, नोटा नोटा नोटा, तब आपकी ताकत होगी। सामने बैठे हैं, इतनी छतरानी शक्ति यहाँ बैठी है, आप लोग भी देख रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या एक समाज की कभी इकट्ठी नहीं होती है। विपरीत परिस्थितियों में जब राजस्थान सरकार के विधानसभा अध्यक्ष हमारे बाजू में मीटिंग कर रहे हैं और हमसे 10% भीड़ भी वो नहीं जुटा पाए हाथ।
ये इसकी हमारी ताकत का उनको हम एहसास दिला रहे हैं। झुंझुनू की धरती से, शेखावाटी की धरती से, जो सैनिकों की धरती है, जो राव शेखा की धरती है, जो आप कायम खां के संतानों की धरती है और उनके रिश्तेदारों की धरती है, उससे हम सभी राजनीतिक पार्टियों को आज चेताने का काम कर रहे हैं। इस मंच से हम किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम इस मंच से किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ एक बात करेंगे कि हमारी जो सहभागी राजपूत परिवार है उसका उत्थान कैसे 10% से बढ़ा के 14% किया जाए। हम एक दूसरे की मांगों पर ये किसका अधिकार है? सहभागी राजपूत परिवार का। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 14%, इसका सरलीकरण, इसकी प्रणाली प्रक्रिया जो है हर साल में एक बार करनी पड़ती है, एक बार में ही 5 वर्ष के लिए किया जाए। इसको पंचायती राज में, शहरी निकाय चुनाव में लागू किया जाए ताकि हमारी सहभागिता लोकतंत्र में सुनिश्चित हो। जो फायदे किसी भी अन्य आरक्षित श्रेणी को मिलते हैं वही फायदे हमको भी मिलने चाहिए। इस मांगों के साथ ये पहली मांग है। दूसरा, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों में हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की स्थापना से ही राजपूत समाज भारत माता की रक्षा करता है। यही एकमात्र ऐसा रिजर्वेशन है जिसको भारत देश की स्वतंत्रता की स्थापना के बाद में जिसको खत्म किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत। जब अंग्रेजों का राज था तो हमें उस सेना में रिजर्वेशन था। अंग्रेज ऑफिसर्स को यह हिदायत थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि अगर कोई राजपूत का बच्चा युद्ध लड़ना चाहता है तो उसका सीना नहीं नापना, उसकी कोई फिजिकल कंडीशन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ राजपूत बोल देना ही काफी होगा। भारतीय सेना जब से बनी तब से उसमें वंशानुगत आधार पर रिजर्वेशन है। आज भारतीय सेना की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति गार्ड में आज भी रिजर्वेशन है। वो सिर्फ 3 जाति के जवानों, जिसमें सबसे प्रमुख रूप पर राजपूत आते हैं, उन्हीं को लेते हैं। भारतीय सेना इस बात को मानती है कि आपके अंदर वंशानुगत गुण होते हैं। उस आधार पर हम ये मांग रख रहे हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन है वो होना चाहिए। तीसरी मांग, हम अपने कायम खानी राजपूत भाइयों के लिए, उनको राजस्थान स्टेट में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। हम ये चाहते हैं कि उनको केंद्र सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिले। चौथी, हमारे सहभागी राजपूत परिवार के महापुरुषों के स्मारक हर जिला मुख्यालय पर बनाए जाएं, जिससे हमारा जो इतिहास रहा है, गौरवमय इतिहास रहा है, वो परंपराएं कभी खत्म ना हो। हमारे लोगों को हमारे इतिहास के बारे में पता रहे। अगर आपको जीवित रहना है तो आपको आपके इतिहास के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हमारे महापुरुषों का पाठ राजस्थान बोर्ड की, केंद्र सरकार के हर बोर्ड में होना चाहिए, ताकि भारत देश के नौजवान, नई पीढ़ी ये जान सके कि सहभागी राजपूत परिवार के लोगों ने भारत की सभ्यता बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवाई है। कभी राजस्थान में पुलिस थाने सहभागी राजपूत परिवार के सिपाहियों से भरे रहते थे, आज वो खाली हो गए हैं। उनमें कम से कम हमारा 20% स्टाफ सहभागी राजपूत परिवार का होना चाहिए। सहभागी राजपूत परिवार के कर्मचारियों, अधिकारियों पीड़ित ना हो, उसके लिए स्पेशल आयोग बनना चाहिए, जैसे हर किसी जाति विशेष के लिए बना हुआ है। झुंझुनू के प्रथम कायम खानी शासक नवाब मोहम्मद खां का स्मारक झुंझुनू में बनना चाहिए। झुंझुनू के प्रथम शेखावत शासक ठाकुर श्री शार्दुल सिंह जी शेखावत साहब का स्मारक भी झुंझुनू में बनना चाहिए, उनके साथ में ही। एक राष्ट्रीय पार्टी को बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाले श्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब, हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी शेखावत साहब जो रावणा राजपूत कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैप्टन अयूब खां जो भारत सरकार में मंत्री रहे,
सांसद रहे, वीर चक्र, इनको हम भारत रत्न की मांग करते हैं, क्योंकि भारत रत्न तो उनके कैडर से बहुत छोटे लोगों को भी मिल चुका है। हम सरकार को सिर्फ ये चेता रहे हैं कि आप ये फॉर्मेलिटी जल्द से जल्द करो। ये वो लोग हैं जो भारत रत्न से भी ऊपर की चीज हैं। ये 10 मांगों को लेके हमने ये अधिकार, आवाज संपूर्ण राजस्थान तक जाएगी। आज ये जाजम लगी है और मुझे जब ये पहली बार मैंने लोगों से पूछा कि हम ये फैसला कर रहे हैं, हमारे सहभागी राजपूत परिवार के सरदार जो दिन रात हमारे साथ काम कर रहे हैं, कि हम इस मीटिंग को कहां करें, तो मुझे मेरे भाइयों ने, बुजुर्गों ने ये सलाह दी कि आप इस मीटिंग को शार्दुल छात्रावास में मत करना। तो मैंने पूछा क्यों नहीं?